हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स। सो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे हम रेशियो स्प्रेड्स को एडजस्ट कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग गाइस, अगर आपको रेशियो स्प्रेड को यूज करना आता है, हर एक वीक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो निफ्टी या सेंसेक्स या एक्सपायरी से। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आता है कि रेशियो स्प्रेड होता क्या है। देखो गाइस, एज नेम सजेस्ट कर रहे हैं, बेसिकली ये स्प्रेड है, लेकिन हम इसको रेशियोज में यूज कर रहे हैं। रेशियोज में कैसे, जैसे अगर एक कॉल ऑप्शन को बाई किया तो हम दो को सेल करेंगे। अगर दो कॉल ऑप्शन हमने बाई किया तो तीन कॉल ऑप्शन हम सेल करेंगे। तो मतलब जितना हम बाई कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं वो एक रेशियोज में होता है, 1:2, 2:3 ऐसा करके। ठीक है, ये बेसिकली अब उसके नाम से ये समझ में आ रहा है कि रेशियो स्प्रेड मतलब हम स्प्रेड करेंगे लेकिन रेशियोज में करेंगे। ठीक है, अब आते हैं, अब मैं आपको एग्जाम्पल से मैं समझाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देखो ये चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, तो अभी निफ्टी अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी अपने सपोर्ट लेवल पे खड़ा है, ये सपोर्ट लेवल है। एंड एक ऊपर की ओर रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो एज पर द चार्ट मुझे ऐसा लगता है, मेरे व्यू समझो, एज पर द चार्ट मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी अभी यहाँ खड़ा है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट एक्सपायरी को निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक करेगा। क्यों? क्योंकि अपने सपोर्ट पे खड़ा है, तो बाउंस बैक करेगा और कहीं ना कहीं नेक्स्ट एक्सपायरी यानी वीकली एक्सपायरी में मतलब इस ये जो ऊपर का और रेजिस्टेंस है इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, यही कहीं बीच में कहीं एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 क्या समझ में आया कि एज पर मैं व्यू क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ रेशो स्प्रेड होता क्या है। व्यू लेके एग्जांपल क्या है कि निफ्टी है, ये जो लेवल दिख रहा है ना, ये सपोर्ट लेवल, इसके ऊपर ट्रेड करेगा एंड ऑफ द एक्सपायरी। और ये ऊपर की ओर जो रेजिस्टेंस दिख रहा है इसके नीचे की ओर ट्रेड करेगा, यानी कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कहीं एक्सपायर हो जाए। ठीक है, अब आते हैं आप रेशियो स्प्रेड बनाते कैसे हैं। देखो, ये अपना व्यू था। ठीक है, तो मैं निफ्टी का आज का लाता हूँ एक्सपायरी। आज है ऑलमोस्ट 10 दिसंबर, और मैंने क्या बनाया एंड ऑफ द डे, यानी कि ये ऑलमोस्ट 10 तारीख को एंड ऑफ द डे। तो एट ऑफ द मनी, तो मुझे मेरा यहाँ पे क्या, मार्केट यहाँ से बुलिश रहेगा, लेकिन ये लेवल है ना ऊपर का लेवल, मार्केट यहाँ से बुलिश रहेगा लेकिन ये वाला जो लेवल है ना इसको क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है। तो मैं कैसे बनाता हूँ, देखो कैसे रेशियो स्प्रेड से स्ट्रेटेजी को मैं जस्टिफाई करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, एट द मनी को बाय कर लूंगा। ठीक है, एक स्ट्राइक प्राइस में सेल कर दूंगा। ठीक है, तो ये स्प्रेड बन गया, एक बाई किया एक सेल किया। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो ऊपर का लेवल है ना, जो मैं रेजिस्टेंस मान के चल रहा हूँ कि इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, मतलब अपन ने ये मान के चला कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ट्रेड नहीं करेगा, इस रेजिस्टेंस को भी मैं सेल कर देता हूँ। ठीक है, तो कैसे अपना स्ट्रेटजी लुक करेगा, ये लेवल है ऑलमोस्ट 25,950 यानी ऑलमोस्ट 25,950 का। तो मैंने क्या किया, 25,950 का मैंने सेल कर दिया। तो अब मेरी स्ट्रेटजी देखो कैसी हो गई है, ये मेरा एक रेशियो स्प्रेड बन गया। कैसा बन गया, क्योंकि एक मैंने बाई किया है, एक कॉल ऑप्शन बाई किया और दो कॉल ऑप्शन मैंने सेल किए, तो ये 1:2 का स्प्रेड बन गया। तो दैट्स वाई इसका नाम रेशियो स्प्रेड है। ठीक है, अब इस स्ट्रेटेजी के बेनिफिट क्या है कि अगर अगर मार्केट अपना व्यू क्या कहता है, यहाँ से बुलिश का व्यू, अगर मार्केट इसके बीच में कहीं रहता है तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा और मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कमाऊंगा। अगर कल को मेरा व्यू गलत हो जाता है, मार्केट नीचे की ओर अगेन एक फॉल कर देता है, तो भी मैं प्रॉफिट में रहूंगा। कैसे रहूंगा, मेरी स्ट्रेटेजी जस्टिफाई कर रही है। ये देखो, थोड़ा मैं इसको बेसिकली जूम कर देता हूँ। देखो अभी समझो, अगर मार्केट, अगर ये बीच का एरिया है, मतलब ये वाला एरिया कौन सा है, ये वाला, मतलब 25,700 से लेके 25,950, ये जो एरिया है इसके बीच में मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा, ये देखो, ये अपना मैक्सिमम एरिया है, 25,750 से लेके 25,950, लेकिन यहाँ पे ब्रेक इवन अपना 26,000 आ रहा है और 50 पॉइंट का अपने को रेंज मिल गया। इसमें मैं रहा तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। कितना मिलेगा, वो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है वो है 6,700 मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की ओर गिर गया, यहाँ से मार्केट यहाँ से नीचे की ओर गिर गया, जो कि मेरा व्यू के अगेंस्ट में, तो भी मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ। कैसे कमा रहा हूँ, ये देखो, अगर मार्केट नीचे की ओर गिरा तो पीछे की ओर जाएगा मेरा, तो पीछे की ओर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पे आप देखो कर्सर पे 3,000 रुपये मुझे प्रॉफिट मिलेगा। देखो भाई कितनी खतरनाक स्ट्रेटेजी है। देखो, अगर मार्केट मेरे व्यू में रहता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट, मार्केट अगर मेरे व्यू के अगेंस्ट में जाता है, नीचे की ओर गिरता है कंटिन्यूसली, तो भी मुझे यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट, ये जो है ना पूरा एंड ऑफ द डे 3,000 रुपये का मुझे लॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है,
तो अगर मार्केट मेरे व्यू में रहता है तो 6,000 प्रॉफिट कमाऊंगा, अगर मार्केट नीचे की ओर गिरता है मेरे व्यू के अगेंस्ट में तो भी मुझे 3,000 का प्रॉफिट होगा। मुझे स्ट्रेटेजी में लॉस कब होगा? मुझे स्ट्रेटेजी में लॉस कब होगा? जब ये मेरा मार्केट इस लेवल को अगर क्रॉस कर देगा ना और एक अच्छा खासा मूव दे देगा ना, तो मुझे इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में लॉस होगा। ठीक है, तो इसी वीडियो का यही मोटिव है कि अगर मार्केट ऊपर की ओर भाग जाता है तो इसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, या किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को इसके लॉस को कर्टेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या समझिए, अभी तक रेशियो स्प्रेड में मैंने सबसे पहले मैंने व्यू बनाया कि इस लेवल से ऊपर रहेगा मार्केट और ऊपर के लेवल तक रहेगा, ऊपर के लेवल तक नीचे रहेगा। ठीक है, अगर अगर मार्केट मेरे व्यू में रहता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट, अगर मार्केट ऐसे नीचे भी गिरता है तो भी मैं ऑलमोस्ट 0.5% मेरा प्रॉफिट कमा लूंगा, यानी कि 3,000 रुपए मैंने कमा लिया। लॉस कब होगा? जब मेरा ये ऊपर वाला लेवल टूटेगा तब मुझे लॉस होगा। इस लॉस को मैं कैसे कर्टेल करूंगा, एडजस्ट करूंगा, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, और स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। देखो, 2.5 लाख का मेरा ओनली कैपिटल यूज हो रहा है और 2.5 लाख पे मुझे ऑलमोस्ट 6,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी ऑलमोस्ट 2.5% मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे मिल रहा है एक एक्सपायरी में। 2.5% बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एज अ, आप मुझे बड़ा भाई समझो या एज ए ट्रेडर समझो, मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा कि आप कोई भी चीज स्ट्रेडल करते हो, स्ट्रैंगल करते हो, रेशियो स्प्रेड, कैलेंडर, जो भी यूज करते हो, नेवर वेट फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट। आपने जो कैपिटल कितना लगाया है उसका अगर आपको 1% भी मिल गया ना, आप वहां से निकल जाओ तो अच्छी खासी चीज है। क्योंकि एक चीज आपको एक्सपीरियंस से पता लगेगी, अगर आप स्ट्रेटेजी में एंड ऑफ द एक्सपायरी तक रुकते हो तो वहां पे जो गामा फैक्टर होता है ना, वो गामा ब्लास्ट होता है एंड ऑफ द एक्सपायरी पे, और वहां पे थोड़ा सा भी मार्केट ऊपर नहीं जाता है तो आपको अच्छा खासा लॉस दिख सकता है। सो माय रिकमेंडेशन इज कि व्हेनेवर यू रीच योर 1% प्रॉफिट ऑफ योर टोटल कैपिटल यूज्ड, या जो उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में यूज हुई है उसका 1% मिले ना, स्ट्रेटेजी से निकल जाओ। तो अगर 2.5 लाख, जैसे 2.5 लाख कैपिटल यूज हुआ है तो 2.5 लाख का ऑलमोस्ट 2500 मुझे मिल गया ना स्ट्रेटेजी में, कहीं ना कोई भी दिन, तो स्टॉप ऑफ कर दो। अनलेस और अनटिल आप मैक्सिमम प्रॉफिट 6,000 रुपए आपको हो ही रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 3,000 का हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गई क्या होता है रेशियो स्प्रेड।